अस्सलाम वालेकुम। कुरान व हदीस की अनमोल बातें चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे गुनाह पर बात करने वाले हैं जो अक्सर नेकी के लिबास में किया जाता है। एक ऐसी खामोश डकैती जो हमारे अपने घरों में होती है। जी, ये बेटियों के विरासत का मामला है। हम सब अपनी बेटियों को रहमत कहते हैं ना। उनकी खुशियों पर लाखों खर्च कर देते हैं, उनके लिए दुनिया की हर नेमत मांगते हैं। आखिर वो घर की रौनक जो होती हैं। लेकिन एक लम्हे को सोचिए, जब बारी आती है उन्हें वो हक देने की जो कायनात के मालिक ने खुद मुकर्रर किया है, तो हम रिवाज, लिहाज और खानदानी गैरत जैसे पर्दों के पीछे छुप जाते हैं। ये एक ऐसी खामोश डकैती है जिसका हमें शायद एहसास तक नहीं होता, और ये वो संगीन गुनाह है जिसकी वजह से एक नमाजी और हाजी शख्स भी आखिरत में अल्लाह के गज़ब का शिकार हो सकता है। चलें आज इस तल्ख हकीकत से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस मसले की संगीनी को समझने के लिए आइए एक बहन की सच्ची कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एतमाद के टूटने और हक तलफी की एक जीती जागती मिसाल है। तो ये कहानी है मरियम की। वालिद साहब के इंतकाल के बाद विरासत में एक बड़ा घर और कुछ जरी ज़मीन बची। मरियम के भाइयों ने उसे बड़े प्यार से बिठाया और कहा, देखो बाजी, हमने तुम्हारी शादी पर दिल खोलकर खर्च किया था। अब क्या तुम इस घर में भी हिस्सा लेकर अपने ही भाइयों को सड़क पर ले आओगी? क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं रहा? बस मोहब्बत और लिहाज का बोझ इतना था कि मरियम ने कागजात पर दस्तखत कर दिए। भाइयों ने इस अमल को बहन की अजीम कुर्बानी का नाम देकर खूब सराहा। लेकिन इस कुर्बानी के पर्दे के पीछे की असल हकीकत क्या थी? जिसे भाइयों ने बड़ी शान से कुर्बानी कहा, वो दरहकीकत एक हक की चोरी थी। एक ऐसा हक जो मरियम के बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकता था। और नतीजा क्या निकला? आज मरियम किराए के एक छोटे से मकान में तंगी से गुजर बसर कर रही है, जबकि उसके भाई इसी विरासत के पैसों से बनी फैक्ट्रियों के मालिक बने बैठे हैं। मरियम की कहानी कोई अनोखी कहानी नहीं है, ये हमारे मुआशरे के कई घरों की हकीकत है। तो आइए अब जरा इन आम बहानों का जायजा लेते हैं जो इस नाइंसाफी को जायज करार देने के लिए घड़े जाते हैं। चलें इस मेज पर एक नज़र डालते हैं। पहला और सबसे आम बहाना, अरे भाई जहेज में सब कुछ तो दे दिया है। समझने की बात यह है कि जहेज एक सामाजी रस्म है, जबकि विरासत अल्लाह का फर्ज किया हुआ हुक्म है। एक रस्म अल्लाह के हुक्म की जगह नहीं ले सकती। दूसरा बहाना, बहनें तो खुद ही अपना हिस्सा नहीं मांगती। ये सबसे बड़ा धोखा है। उनकी खामोशी अक्सर रिश्ते टूटने का डर या भाइयों का लिहाज होती है। ये रजामंदी नहीं बल्कि मजबूरी है। और तीसरा बहाना, जायदाद गैरों में यानी ससुराल में चली जाएगी। ये तो तंग नजरी और जहालत की निशानी है। मालो जायदाद अल्लाह की मिल्कियत है और वो वहीं जाएगी जहां अल्लाह ने हुक्म दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं इस अमल के रूहानी और दीनी नताइज की। जब कोई अल्लाह के बनाए हुए कानून को तोड़ता है तो उसका अंजाम आखिर होता क्या है? आप जानते हैं, कुरान पाक में विरासत के कावानीन को आम कावानीन नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें अल्लाह की हुदूद करार दिया गया है। ये कोई तजावीज़ नहीं है, ये अल्लाह के वाज़े और अटल अहकामात हैं। और इन हुदूद को तोड़ने वालों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ फरमा दिया है कि उनके लिए रुस्वा को नज़ाब है। सोचिए, ये कितनी सख्त और वाज़ेह वार्निंग है। जब कोई भाई अपनी बहन का हक खाता है ना, तो वो जाने अनजाने में अपने और अपने बच्चों के रिज़्क में हराम की मिलावट कर रहा होता है। और यही वजह है कि ऐसे माल से बरकत उठा ली जाती है, घरों में नाइत्तेफाकी होती है और खून के रिश्तों में हमेशा के लिए दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन अगर ये गलती हो चुकी है या हो रही है, तो सवाल ये है कि इसकी इस्लाह कैसे की जाए। आइए देखते हैं कि इस अमानत को पूरा करने के अमली इक़दामात क्या हो सकते हैं। तो इसकी इस्लाह के 3 बहुत अहम कदम हैं। पहला कदम, वालिदैन के लिए अपनी ज़िंदगी में ही बेटियों को ज़हनी तौर पर यह समझाएं कि विरासत उनका शरई हक है और बेटों के लिए भी वाज़ेह वसीयत छोड़कर जाएं। दूसरा कदम, भाइयों के लिए अपनी बहनों को इज्जत से बुलाएं, उनका पूरा हिस्सा निकालें और उनके हवाले करें। याद रखें, ये कोई एहसान नहीं बल्कि ये उनकी वो अमानत है जो आप पर फ़र्ज है। और तीसरा कदम, खुद ख़वातीन के लिए अपना हक मांगना बेहयाई या लालच नहीं है। ये अल्लाह का दिया हुआ वो तहफ़्फ़ुज़ है जिसे अपनी और अपनी औलाद की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस सारी गुफ्तगू के बाद अब वक्त है एक लम्हे के लिए रुकने का और अपने ज़मीर की अदालत में खड़े होने का। आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मेरे माल में, मेरे घर की दीवारों में, मेरी दौलत में किसी बहन या बेटी का दुख, उसकी कोई आह या उसका छीना हुआ हक तो शामिल नहीं? अगर जवाब हाँ में है तो याद रखें, तौबा का दरवाज़ा खुला है और अभी भी वक्त है। इस गलती को सुधार लें इससे पहले कि मोहलत का वक्त ख़त्म हो जाए। तो अब अमल का वक्त है। इस पैगाम को अपने भाइयों और वालिद के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक कदम किसी का हक उसे वापस दिला दे। और हाँ,
नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके इलाके में बेटियों को विरासत में उनका पूरा हक दिया जाता है। आपने देखा कि विरासत की गलत तकसीम अक्सर बहन भाइयों में जुदाई का सबब बनती है। वो जो एक आंगन में खेले एक दूसरे से दूर क्यों हो जाते हैं। हमारी अगली गुफ्तगू का मौजू यही होगा, सगे बहन भाइयों में जुदाई की असल वजह, पैसों का लेन देन। ऐसे ही अहम समाजी और दीनी मौज़ूआत पर मज़ीद रहनुमाई हासिल करने के लिए हमारे चैनल कुरान और हदीस की अनमोल बातों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ये बात आम हो सके।